स्वागत है प्यारे बच्चों एक और नई वीडियो में। तो आज क्लास 12 गणित प्रश्नावली 2.1 का ये दूसरा लेक्चर है। 2.1 का हमने 10 क्वेश्चन आपको इसके पहली कक्षा में करा दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक प्यारे बच्चों जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 11 शुरू करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे होंगे आप किताब में कि tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस कास इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो -1 -1/2 -1/2 दोनों बराबर है, और इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, ठीक है ना। फार्मूला क्या होता है आप जान रहे होगे कि सूत्र अगर हमें लगा दें कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कास इनवर्स थीटा बराबर कितना होता है आपका पाई/2 होता है। प्यारे बच्चों सूत्र होता है, आप कहोगे तो इसका मैं डेरिवेशन आपको करा दूंगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कास इनवर्स थीटा बराबर कितना होता है आपका पाई/2 होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है सूत्र होता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि -1/2 -1/2 दोनों सेम है, और यहाँ पे थीटा थीटा सेम है। तो इसलिए प्यारे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, इतने चीज को प्यारे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं पाई/2 लिख सकते हैं। यानी हमारा सवाल इतना हो गया कि tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस पाई/2, ठीक है ना। ये पाई/2 क्यों हुआ, इस फार्मूले से प्यारे बच्चों हो गया। अब इतना आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो tan इनवर्स 1 कितना मान होता है, तो आप कहोगे सर जी कि tan जो होता है आपका 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, और 45 अंश को आप लिख सकते हो tan पाई/4 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan पाई/4, एक का प्यारे बच्चों मान हमने लिख लिया tan के पद में, प्लस पाई/2 हो गया। यहाँ पे tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ गया पाई/4 प्लस पाई/2 आ गया, ठीक है ना। इसको आप क्या करोगे, लासा लोगे तो लासा कितना इसका आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा। जब लासा इसका 4 आ जाएगा, इसमें कुछ गुणा नहीं करना है, इसमें आपको गुणा करना है, कितने से करना पड़ेगा इसमें 2 से जब ऊपर नीचे गुणा करोगे तभी प्यारे बच्चों हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपका ऊपर कितना आ जाएगा पाई प्लस कितना आ जाएगा ये 2 पाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो पाई प्लस 2 पाई कितना आपका आ जाएगा 3 पाई/4 आ जाएगा। ये प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर आ गया ना 3 पाई/4। एक क्वेश्चन नंबर 11 था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ प्यारे बच्चों ले चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, कास इनवर्स 1/2 कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं, यहाँ पे इसका मान रख दो और इसका मान रख दो, उत्तर आपके कदमों में हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब प्यारे बच्चों सॉल्व करोगे तो बताओ 1/2 कास के लिए कब मान होता है, तो आप कहोगे सर जी कि कास जो 30 अंश होता है, कास 30 अंश का मान होता है 1/2, और 30 अंश को क्या लिख सकते हैं आप, तो आप कहोगे सर इसको पाई/6 लिखा जा सकता है। 1/2 कब होता है साइन के केस में, कास 30 अंश का मान है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे कास 30 अंश का जो मान है गलत नहीं लिख दिया है, ये नहीं होता है आपका। यहाँ पे देखिए कास 60 अंश का मान 1/2 होता है, इस साइन 30 अंश का मान यहाँ लिख देते हैं ना। सुनिए यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और साइन पाई/6 का मान क्या होता है 1/2 होता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों कास के केस में क्या हो जाएगा, कास के केस में 1/2 कब होता है, तो आप कहोगे सर जी कास 60 अंश का मान होता है 1/2, यानी इसको लिख सकते हैं कास पाई/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कास पाई/3 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग प्यारे बच्चों करते हैं सॉल्व। जब इसको हम सॉल्व करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कास इनवर्स। तो प्यारे बच्चों कास इनवर्स हो गया 1/2, कास के लिए क्या लिखोगे, इसको लिख दोगे कास 60 अंश का मान है, यानी कास पाई/3 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे क्या आप लिखोगे, लिख दोगे 2 साइन इनवर्स, ठीक है ना। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है साइन के लिए, तो आप कहोगे सर जी साइन 30 अंश का मान होता है, यानी साइन पाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व कर देंगे, कास इनवर्स कट जाएगा, यहाँ पे आपका पाई/3 आ जाएगा, प्लस ये 2 आपका आ जाएगा, और इसको इतना सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा आपका पाई/6 आ जाएगा, ठीक है ना। पाई/6 आ जाएगा।
2 से काट दोगे 2 3 6 हो जाएगा, तो आ गया आपका पाई/3 प्लस पाई/3, यही होगा ना प्यारे बच्चों। तो आपका क्या हो जाएगा, हर बराबर है तो 3 आ जाएगा, और पाई प्लस पाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 पाई/3, 2 पाई/3 आपका हो जाएगा। और ये प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है ना, इसको हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका होगा, ये होने वाला है आपका प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि इफ साइन इनवर्स, यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई हो तो इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है, ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू आप ऑप्शन भी देख पा रहे होंगे। ऑप्शन आपका पहला कितना दे रखा है कि 0 से बड़ा है वाई या बराबर है कितने के, पाई के, ठीक है ना। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो ऑप्शन बी कितना आपका है -पाई/2, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इससे बड़ा क्या है वाई, ये आपके ऑप्शन में लिख देता हूं, यहाँ पे आप ऑप्शन देखिएगा। सी वाला ऑप्शन कितना आपका है 0 वाई पाई, ठीक है। और आपका डी वाला जो प्यारे बच्चों ऑप्शन कितना है -पाई/2, उससे बड़ा है वाई और उससे छोटा है, देखिए पाई/2, ये आपके चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो कह रहा है साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है। तो अगर देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको ही पूछ रहा है कि वाई का मान किसके बीच में होगा। तो आपको प्यारे बच्चों पता है कि जो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, साइन इनवर्स एक्स का प्यारे बच्चों जो रेंज होता है प्यारे बच्चों, -पाई/2 से लेकर कहाँ तक होता है, पाई/2 तक होता है ना। साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -पाई/2 से पाई/2 के बीच होता है। यानी अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है, तो वाई का भी मान क्या होगा प्यारे बच्चों, -पाई/2 और पाई/2 के बीच में ही होगा, ठीक है। या तो उसके बराबर हो सकता है या तो इसी का होगा, क्योंकि ये खुले अंतराल में होता है ना। इसका रेंज जब लिखते हैं तो -पाई/2, ठीक है ना, इस तरह इसका लिखा जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो वायु की वैल्यू होगी प्यारे बच्चों, किस ऑप्शन पे जा रहा है, बी ऑप्शन पे जा रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों ये इस प्रश्नावली का जो है आखिरी सवाल होने वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका ऑप्शन वन रहा ही है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसको डायरेक्ट हल ही कर देता हूँ ना। टेन इनवर्स कितना है, टेन इनवर्स कितना प्यारे बच्चों, √3 है। फिर माइनस का आपका हो जाएगा सेक इनवर्स -2 हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखो √3 है, यहाँ पे -2 है, तो जाहिर सी बात है आपको इस माइनस को समझना पड़ेगा, सेक के लिए माइनस के लिए फार्मूला क्या होता है। तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि अगर सेक इनवर्स माइनस का थीटा है प्यारे बच्चों, तो माइनस पाई माइनस क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, फार्मूला होता है। जब इस फार्मूले को आप रखोगे तो ये हो जाएगा, देखिए अभी इसको हम तोड़ नहीं रहे हैं, टेन इनवर्स इसको लिख देते हैं √3 माइनस ए वाला रहेगा। जब इसको हम इतने को तोड़ेंगे प्यारे बच्चों इतने को, तो ये ब्रैकेट में लिखते हैं क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स ब्रैकेट में 2, ठीक है ना, सही है ना इतना। अब क्या क्या करेंगे, इस माइनस से प्यारे बच्चों हम अंदर गुणा कर देते हैं। जब अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स √3 माइनस का पाई, और ये माइनस माइनस का आपका हो जाएगा प्लस सेक इनवर्स 2। अब प्यारे बच्चों यहाँ 2 का मान रखते हैं, यहाँ √3 का मान रख देते हैं, उत्तर हमारा आ जाएगा। तो आप कहोगे सर जो 10 के केस में क्या होता है कि √3 कब होता है, तो आप कहोगे 10 60 अंश का मान प्यारे बच्चों √3 होता है। यानी ये हमारा 10 कितना है, पाई/3 भी हो जाएगा, ठीक है। 2 कब होता है सेक के केस में, तो आप कहोगे सर जी सेक 60 अंश का मान क्या होता है, 2 होता है। यानी इसको भी आप लिख सकते हो सेक पाई/3। अब यही वैल्यू दोनों हम प्यारे बच्चों पुट कर देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। जब क्वेश्चन में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स √3 को हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 10 पाई/3, क्या लिख देंगे 10 पाई/3 माइनस का ए वाला पाई प्लस सेक इनवर्स ये जो 2 है इसको लिख देंगे सेक पाई/3, ठीक है ना। अब टेन इनवर्स 10 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा पाई/3, ए माइनस का पाई, ए वाला माइनस का पाई हो गया, सेक इनवर्स सेक कैंसिल हो जाएगा, प्लस आपका आ जाएगा पाई/3, ठीक है ना।
अब देखो पाई बाई थ्री इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आपको पता है 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है ना। और माइनस कितना हो जाएगा आपका पाई। अब इसको हल करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। यहाँ 3 से जब गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 2 पाई-3 पाई, ठीक है ना। 2 पाई-3 पाई, और इसको जब हल करोगे तो आ जाएगा -पाई/3। कितना आ जाएगा, -पाई/3 आ जाएगा। तो यही प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनालिटी 2.2 जल्द ही हम लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।